अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्बास मिरानी है और मैं आपको बच्चों की सेहत से मुतल्लिक वीडियोस भेजता हूं। आज की हमारी वीडियो बच्चों की सेहत से मुतल्लिक है, जिसका टॉपिक है बच्चों के अंदर उल्टी या दूध निकालने की शिकायत। तो उल्टी या दूध निकालने की जो शिकायत हैं उसकी मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे या उसकी वजह डिस्कस करेंगे और उसका इलाज डिस्कस करेंगे वो है पुस्सैटिंग, जिसको इंग्लिश में हम पुस्सैटिंग या रिफ्लक्स या रिगर्जिटेशन बोलते हैं। तो थोड़ा सा हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन रिफ्लक्स, रिगर्जिटेशन या वॉमिटिंग। रिफ्लक्स या रिगर्जिटेशन क्या चीज़ है और वॉमिटिंग क्या चीज़ है। पानी या दूध का मुंह के अंदर आ जाना, हलक तक आ जाना, इसको हम रिगर्जिटेशन कहते हैं। जो बच्चे दूध पीते हैं वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट दूध की निकालते रहते हैं। सफ़ेद रंग का उनका वॉमिट टाइप मटेरियल होता है और ये लार्ज क्वांटिटी में भी हो सकता है और स्मॉलर क्वांटिटी में भी हो सकता है। जो स्मॉलर क्वांटिटी है उसको हम स्पिटिंग या पुस्सैटिंग बोलते हैं। जो लार्जर क्वांटिटी में हो सकता है उसको हम रिगर्जिटेशन या रिफ्लक्स बोल सकते हैं। ये सारी जो है एक ही चीज़ से या एक ही काज की वजह से हो सकती हैं। इसी तरह जो वॉमिटिंग है वो लाजमी नहीं है कि उसमें वाइटिश मटेरियल जो है वो बाहर आए, यानी सिर्फ दूध बाहर नहीं आता बल्कि उसमें जो स्टमक के कंटेंट्स हैं वो भी उसके साथ होते हैं। और स्टमक के कंटेंट के साथ जो बच्चे की छोटी आंत से मुतालिक जो कंटेंट्स हैं वो भी उसमें हो सकते हैं। तो चूँकि हमारा फोकस जो है वो रिफ्लक्स या रिगर्जिटेशन या पुस्सैटिंग पे है, तो हम सबसे पहले उसकी काजेज़ जो है वो फाइंड आउट करेंगे, वो आपको बताएंगे। फिर उसके बाद उसको हमने अवॉइड कैसे करना है वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी कुछ काजेज़ हैं जिसमें सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि बच्चे चूँकि उनकी एज छोटी होती है और इसी तरह उनका इसोफेगस या खुराक की जो नाली है वो छोटी होती है, जिसकी वजह से दूध जो बच्चे के मुँह में जाता है वो हलक से आगे फिर स्टमक में नहीं जा सकता और वापस मुंह के ज़रिए बाहर की तरफ बच्चे निकालते रहते हैं। इसी तरह कुछ बच्चों में जो निचला उसका स्टमक की जो नाली है या खुराक की जो नाली है उसका जो निचला वो होता है, जिसको हम बोलते हैं कि ये स्फिंक्टर है इंग्लिश के अंदर, वो थोड़ा सा वीक होता है। उसके मसल्स जो हैं वो वीक होते हैं, वो इतने स्ट्रांग नहीं होते। तो वो सही तरह से जो उसका निचला सिरा है इसोफेगस का या खुराक की नाली का उसको क्लोज़ नहीं कर पाता और उसकी वजह से जो स्टमक के कंटेंट्स हैं वो नीचे से खुराक की नाली में आ जाते हैं और जो बच्चा दूध पीता है वो उसका बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है मुंह के ज़रिए। तो एक ये भी वजह हो सकती है। तो हमने सबसे पहले इसको अवॉइड कैसे करना है वो हम डिस्कस करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि आप अगर मदर के तौर पे बच्चे को दूध पिलाती हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने उसको बैठ के पिलाना है, मीन्स अपराइट पोजीशन में पिलाना है और उसको लेटे लेटे दूध नहीं पिलाना। इसी तरह हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो हम बच्चे को दूध पिला रहे हैं वो स्मॉलर क्वांटिटी में हो, कम से कम मिकदार में हो और उसको हम ज़्यादा टाइम में दे दिया करें। मीन्स खुराक उसकी थोड़ी सी कम रखी जाए लेकिन उसका जो दौरानिया है जो खुराक देने का वो थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया जाए और बच्चे को एक दिन में कम खुराकें देने की बजाय कुछ खुराकें जो है वो ज़्यादा कर दी जाए, उनकी तादाद बढ़ा दी जाए। क्वांटिटी कम करके हमने उनकी तादाद बढ़ानी है। इसी तरह जो तीसरा स्टेप है वो हम ये कर सकते हैं कि बच्चे को हमने बर्पिंग दिलवानी है या उसको डकार दिलवाना है। तो उसके लिए एक ख़ास पोजीशन होती है जिसको हम दूध हज़म कराने की पोजीशन भी कहते हैं। वो मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं। हम किसी और वीडियो में इससे मुतल्लिक बर्पिंग पोजीशन के मुतल्लिक डिस्कस करेंगे। तो आप कोशिश करें कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद बर्पिंग करवाएं। इसी तरह जो बच्चे की फीड है उसमें आपने थोड़ा सा फासला रखना है, मीन्स बच्चा जो है उसको बार बार दूध जो है आपने नहीं देना बल्कि उसमें थोड़ा सा वक्फा रखना है। इसी तरह बच्चे को आपने ओवर फीडिंग भी नहीं करवानी, उसको दूध जो है वो उसकी रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा नहीं दिलवाना। इसी तरह जो हमने आगे एहतियात पढ़नी है वो है फीडिंग के बाद की। जो अब हमने डिस्कस की है वो फीडिंग के दौरान है। जो फीडिंग के बाद हम कौन सी एहतियात कर सकते हैं कि बच्चे को हमने अपराइट रखना है। बच्चे को हमने जब लिटाना है तो उसको हमने ऐसी पोजीशन में लिटाना है कि बच्चा सीधा रहे। इसी तरह हमने बच्चे को ज़्यादा झटके नहीं देने, बच्चे को ज़्यादा खेलने नहीं देना, मीन्स ऊपर नीचे ज़्यादा ना हो ताकि उसका जो दूध है वो मैदे से निकलकर मुंह के अंदर ना आ जाए। इसी तरह बच्चे की जब हमने नेपी वगैरह चेंज करनी है तो वो एहतियात से करनी है।
और उसमें कोशिश हमने ये करनी है कि बच्चे को ज़्यादा एलिवेट नहीं करना टांगों से, ताकि उसका जो दूध है वो स्टमक से निकलकर मुंह में ना आ जाए। इसी तरह हमने बच्चे को जब भी हैंडल करना है उसको आराम से हैंडल करना है, उसको झटके या ज़ोरदार तरीके से हैंडल नहीं करना। इसके अलावा जो हमने आगे चीज़ें इसमें अवॉइड करनी है वो ये है कि फार्मूला फीड अगर बच्चा ले रहा है तो उसकी जो बॉटल है, उसकी जो निप्पल है वो हमने शॉर्ट इस्तेमाल करनी है, बड़ी निप्पल से इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि बड़ी निप्पल जो है वो ज़्यादातर दूध जो है वो ज़्यादा मिकदार में बच्चे के मुंह में डायरेक्ट डिलीवर करती हैं और बच्चा उसको तेज़ी से पीता है। इसी तरह जो बच्चे की फीड है वो जो उसका स्टैंडर्ड तरीका है बनाने का, उसको हम थोड़ा सा थिक भी कर सकते हैं, या कुछ फार्मूला मिल्क ऐसे भी होते हैं जो बने बनाए हमें मिल जाते हैं, तो थिक एंड फीड जो है वो भी हम बच्चे को दे सकते हैं। इसी तरह अगर बच्चा जो है वो पोसेटिंग या रिफ्लक्स या रिगर्जिटेशन के बजाय आपको लगता है कि ये वॉमिटिंग की तरफ जा रहा है, प्रोजेक्टाइल है, फोर्सफुल है, साथ में और भी सिम्टम्स हैं, तो किसी भी पीडियाट्रिशियन से या हमसे आपने डिस्कस करना है, विजिट करना है और फिर उसका इलाज करवाना है। इसी तरह बच्चा जो है अगर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, मींस मदर की फीड ले रहा है, तो हमने उसको चेंज नहीं करना ताकि उसकी जो पोसेटिंग है वो ज़्यादा ना हो और उसको रिगर्जिटेशन या रिफ्लक्स ज़्यादा ना हो। इसी तरह हमने बच्चे का जो हेड है वो मोस्टली माएँ जो है उनके नीचे पिलो या कोई ना कोई कपड़ा लपेट के रख देती हैं, तो हमने कोशिश ये करनी है कि बच्चे को जब हमने लिटाना है तो उसका जो सर है वो एलिवेट नहीं करना, ना ही मैट्रेस वाली साइड जो है वो ज़्यादा एलिवेट करनी है, बल्कि उसको सीधे का सीधा लिटाना है। आज की वीडियो आप देखें, इसके बारे में अपनी राय दें, इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी है और साथ में मदर्स की काउंसलिंग या मदर को समझाने के लिए भी है, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके लिए।